चलिए, आज आपको एक बड़ी ही सुंदर लीला सुनाते हैं। एक ऐसी लीला जहां एक छोटी सी प्यारी सी शरारत प्रेम की और पहचान की एक बहुत गहरी परीक्षा बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब निकुंज में 9 राधा एक जैसी दिख रही थीं, तो फिर असली राधा कौन थी? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि आखिर श्री कृष्ण ने इस अनोखी पहेली को सुलझाया कैसे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों, अष्ट सखियों से। ललिता और विशाखा जी के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कृष्ण के प्रेम को परखने के लिए एक बड़ी ही मजेदार योजना बनाई। योजना बहुत सीधी थी, पर थी कमाल की। तय ये हुआ कि सभी 8 सखियां बिल्कुल हूबहू राधा रानी जैसा रूप धरेंगी। वही कपड़े, वही गहने, वही श्रृंगार। यहाँ तक कि उठने बैठने का, देखने का अंदाज भी वही होगा, ताकि कोई पहचान ही ना पाए। अब देखिए, हमारी किशोरी जी कितनी भोली हैं। वो तो कृष्ण के लिए ही परेशान हो गईं। कहने लगी, अरे ऐसे मत करो, वो तो बहुत भोले हैं, मुझे पहचान नहीं पाएंगे तो उनको दुख होगा और उन्हें दुखी देखकर मुझे कष्ट होगा। लेकिन सखियां कहाँ मानने वाली थीं। वो तो अपनी इस शरारत भरी परीक्षा के लिए एकदम तैयार थीं। और उनका भेस बदलना इतना कमाल का था, इतना सटीक था कि वो खुद एक दूसरे को देखकर चकरा गईं। उन्हें आपस में ही समझ नहीं आ रहा था कि भाई असली राधा कौन है। और अब निकुंज में आते हैं श्री कृष्ण, अपनी बांसुरी पर प्यारी सी धुन छेड़ते हुए। सर पर मोर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, मन में अपनी राधा से मिलने की आस लिए हुए वो निकुंज में दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो जहां थे वहीं ठिठक जाते हैं, एकदम हैरान। उनके सामने एक नहीं बल्कि 9 राधा रानी खड़ी थीं, 8 सखियां और खुद किशोरी जी, सब एक जैसी। आप सोच कर देखिए, कृष्ण भी एक पल के लिए तो चकरा गए होंगे। उनके मन में यही आया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये सब की सब किशोरी जी कैसे बन गईं? और मजा तो तब आया जब उन 9 की 9 ने एक ही आवाज में एक साथ उनका स्वागत किया। अब तो पहेली और भी उलझ गई। तब सखियों ने अपनी चुनौती सामने रखी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, दिल से है, तो पहचान कर दिखाओ कि हम में से असली राधा कौन है। कृष्ण ने भी कोशिश की। वो एक एक करके सबके पास गए, सबको बड़े ध्यान से देखा, लेकिन पहचानना तो नामुमकिन था। रूप एक जैसा, भाव एक जैसे, आंखें भी एक जैसी। अरे पलकें भी सब एक साथ ही झपका रही थीं। बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण को एक बात समझ में आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि बाहरी रूप, माने कि रूप की नकल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी के अंदर का जो स्वभाव होता है ना, उसकी नकल करना नामुमकिन है। और उन्होंने मन में सोच लिया, रूप तो एक जैसा हो सकता है, पर स्वभाव तो मेरी किशोरी जी जैसा किसी का नहीं हो सकता। और बस फिर उन्होंने भी एक लीला रची। वो एक सिंहासन पर बैठ गए और बड़े ही रौब से बोले, मैंने पहचान लिया है कि असली राधा कौन है, जिससे सब में और भी उत्सुकता जाग गई। फिर कृष्ण ने एक मजाकिया लेकिन झूठा इल्जाम लगाया। वो बोले कि ये जो राधा है ना, इसी ने मुझे बचपन में सारी शरारतें सिखाई हैं। छल करना, तरह तरह की चोरियां करना, ये सब इसी ने सिखाया है। और बस जैसे ही कृष्ण ने ये कहा, अपने ऊपर झूठा आरोप सुनकर 9 में से एक राधा अपना वादा भूल गई और तपाक से बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको? कृष्ण को बस इसी पल का इंतजार था। उन्होंने फौरन उनकी तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए ऐलान कर दिया, ये रही हमारी श्यामा। राधा रानी के भोलेपन और अपने मान की रक्षा करने के स्वभाव ने ही उन्हें सबसे अलग कर दिया। ये देखकर सारी सखियां दंग रह गईं। वो राधा रानी की मासूमियत और कृष्ण की बुद्धिमानी पर बलिहारी हो गईं। और फिर इस प्यारी सी लीला का अंत हुआ कृष्ण और राधा के मिलन से। उनका वो अनोखा बंधन और भी मजबूत हो गया। तो इस पूरी लीला से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से एक बात समझाती है कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता वो बाहरी रूप रंग से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो तो किसी के स्वभाव को, उसकी आत्मा को समझने से बनता है। असली पहचान रूप से नहीं, स्वभाव से होती है। और ये लीला हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में किसी को कैसे पहचानते हैं,
क्या सिर्फ बाहरी दिखावे से, या फिर उसके मन को, उसके स्वभाव को महसूस करके? सोचिएगा जरूर।